हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 को। अब ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक्सरसाइज 3.1 3.2 अच्छे से क्लियर कर ली होगी और जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी चैप्टर 3 की वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आपने वो सब कुछ कर लिया है ना, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। ध्यान से पढ़ो भाई, स्टेटमेंट क्या है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर समझ के आए हैं, वो तो हम आसानी से कर लेंगे। अब नया क्या है? एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो सोचो। एलिमिनेट करना, खत्म कर देना। तो हमें क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। बस ये काम करेंगे और कुछ भी नहीं है एलिमिनेशन मेथड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे क्या दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखी है x + y = 5। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 4। तो इनको लिख लो यहां पे, x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब कैसे किया जाए एक वेरिएबल को एलिमिनेट? बिल्कुल सिंपल है, या तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे हम या y वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। कैसे? उनके कोफिशिएंट्स को देखो बच्चों। अगर हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, या तो x के इक्वल दे रखे हो कोफिशिएंट इक्वेशन के अंदर, या y के दे रखे हो, तो उनको एलिमिनेट कर लेंगे। अगर इक्वल नहीं दे रखे हैं तो अपने पास से इक्वेशन को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेना है। बस ये काम करना है आपको। तो देखो यहां पे x का भी इक्वल नहीं है, y का भी इक्वल नहीं है। अगर मैं x वाले को इक्वल करना चाहूं कोफिशिएंट को, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो 2x होगा। ये होगा या नहीं होगा? अगर मुझे y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई कोई भी आप यहां पे रूल फॉलो कर सकते हो, या तो 2 से कर लो या 3 से कर लो, रट्टा नहीं मारना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 3x। 3 से y की मल्टीप्लाई 3y, और 5 3 जा क्या हो गया बच्चों? 15। इक्वेशन नई बन के आई है तो इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, 2x - 3y = 4। ये हमारी इक्वेशन थी सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो 3y से 3y कट गया। 2x और 3x क्या हो गया प्यारे बच्चों? 5x। इधर आ जाओ, 15 और 4 क्या हो गया? 19। तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 5 इधर जाएगा तो 19/5 आ गई। बिल्कुल इजी था, हलवा सा पार्ट था, यहां पे इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू से y वेरिएबल की वैल्यू और निकालनी है। इस x की वैल्यू को जो भी हमारे पास 3 इक्वेशन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहां पे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इजी सी इक्वेशन लगे उसमें पुट करेंगे हम। इजी सी इक्वेशन क्या है? x + y = 5। तो यहां पे क्या थी? x + y = 5। x की वैल्यू 19/5 प्लस y = 5। तो y = क्या हो जाएगा? 5 - 19/5। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा? इधर कर लें, यहां पे दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 5। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 5 जा 25, माइनस में 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? 1, और 1 की 19 से मल्टीप्लाई 19। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 25 - 19 6। तो 6/5 यहां पे क्या आ गई? वैल्यू ऑफ y आ गई। बात समझ में आ गई? क्लियर है? x की वैल्यू आ गई थी 19/5 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/5। ये x की वैल्यू आ गई थी 19/5। ये आंसर आ गया मेरे पास। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किस प्रकार से हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। उससे भी पूछ रखा है, वही सोल्व आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले पोर्शन को इरेज कर लेते हैं। अब
इसका कोई काम नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया इरेज। अब इस इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व आउट करके देखते हैं। चलो भाई, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हो आप, पहले वो सोचो। सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को पुट करना किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर। तो करेंगे क्या, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दो जाके, बस काम हो गया। तो यहां पे देख लो, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। और इस वैल्यू को मुझे किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो कर लेते हैं पुट। यहां पे x की वैल्यू को देखो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, माइनस में 2 की y से मल्टीप्लाई, माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस 5y। 10 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो गया, 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5 आ गई। यहां पे देखो भाई, इस वाले पार्ट में y की वैल्यू क्या आई थी, 6/5 आई थी। क्वेश्चन किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 6/5 इधर आई थी, y की वैल्यू 6/5 सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जिससे हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी ना, उसी के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू को। तो यहां पे क्या आ गया, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। सिंप्लीफाई कर लो इसके अपोन में मन मान के, x इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, तो 5 को 1 से डिवाइड किया 5, 5 5 जा 25, माइनस में 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ गया, 19/5। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 19/5 आ गई। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 19/5 आई थी हमारी एलिमिनेशन मेथड से, y की वैल्यू 6/5 आई थी एलिमिनेशन मेथड से। सेम हमारे पास यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, ठीक है। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। तो भाई इसको करते हैं हम इरेज। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमें क्या करना है, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अब क्वेश्चन को भाई हमें बनाना है हलवा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर बच्चों आपके माइंड में आ रहा है सर मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा, देखो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड इक्वेशन को गलत कर लिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड इक्वेशन को अब सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। सबसे पहले बच्चों हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब भाई हमें क्या करना है, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है।
आपके माइंड में आएगा सर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, बट हमें क्वेश्चन को क्या बनाना है, हलवा बनाना है, लेंथी नहीं बनाना है। तो हलवा बनाने के लिए आपके दिमाग के घोड़े जो है ना बच्चों, वो दौड़ते रहने चाहिए। कैसे दौड़ेंगे देखो ध्यान से। अगर मुझे x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ गया तो मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इक्वल होंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करें, ऐसा काम भी तो हो सकता है कि एक ही इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, तो क्यों ना हम y वेरिएबल पे शिफ्ट होके देख ले। y वेरिएबल का इधर कोफिशिएंट क्या है 4, इधर 2 है, 2 को 4 इजिली बना लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे यहां पे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। बात समझ में आई, हलवा क्वेश्चन बन गया, दो से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब यहां पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4y से 4y कट गया, 4 और 3 क्या हो गया 7x इक्वल टू 10 और 4 क्या हो गया प्यारे बच्चों 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू 2 आ गई। बिल्कुल इजी थी, समझ में आ गया। अब x की वैल्यू 2 से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, कोई यहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट में ही पुट करनी है, सेकंड में ही पुट करनी है या थर्ड में पुट करनी है, किसी में कर लो जो इजी सी इक्वेशन लग रही है। सेकंड वाली इजी सी लग रही है तो इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। देखते हैं भाई क्या आता है। क्या थी हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, 4 इधर जाएगा तो माइनस 4, तो क्या आ गया माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, x की वैल्यू क्या आई थी 2, y की वैल्यू आ गई 1। ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी चेक करेंगे भाई क्या हमारे पास x और y की वैल्यू यही आती है या नहीं आती है। कर ले, नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर दे, कोई काम नहीं है, समझ में आ गया। चलो भाई इसको करते हैं इरेज, ये कर लिया भाई हमने इरेज। अब आ जाओ भाई अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड से किसी एक से हमें x या y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 था, तो यहां पे 2x माइनस 2y को उधर ले जाओ तो क्या हो गया 2 प्लस 2y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ऊपर से कॉमन 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस वाई आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। आ गई बात समझ में। अब इसको क्या करना है, ये देखो x की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से। तो इस x की वैल्यू को हम पुट किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है, जोन सी भी इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उससे दूसरी इक्वेशन में जाके पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू 1 प्लस वाई पुट कर लेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस में 4y इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y प्लस में 4y इक्वल टू 10, और यहां पे क्या हो गया मेरे पास 3 इधर जाएगा, 3y और 4y क्या हो गया 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 7 से 7 कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल टू 1 प्लस वाई,
y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 + 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आई थी 1 आई। यही हमारी एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू आई थी, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू आ गई। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, बिल्कुल हलवा बना लेंगे क्वेश्चन को। तो ठीक है, आगे चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट देखो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, 3x - 5y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 9x = 2y + 7। ध्यान से देखो क्या है यहां पे, 3x - 5y - 4 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 9x = 2y + 7। ये डराने के लिए दे रखी है, हम डरने वाले तो है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया 3x - 5y = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इधर हम क्या करेंगे, 2y को इधर ले आएंगे, कांस्टेंट को रहने दो उधर, तो क्या हो गया 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर बात है। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x या y वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं। तो देखो यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहां x का कोफिशिएंट 9 है। अगर मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने लगूं तो ऊपर वाली को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा, दो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस ऐसा तो हम नहीं करने वाले हैं भाई। सबसे पहला काम क्या है भाई, बिल्कुल आसानी से जो बिल्कुल हलवा पोर्शन होगा वो करेंगे हम। तो इसको 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, बस मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना है। तो देखो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x - 3 5 जा 15y = 4 3 जा 12, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज यूज कर लेंगे, 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड थी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो भाई अगर मैं इक्वेशन को प्लस करने लग जाऊं तो कैंसल आउट तो नहीं होंगे ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 9x से 9x कट गया, माइनस के 15y में से 2y गया, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 13y आ गया। इधर आ जाओ, 12 में से 7 आया तो 5 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -13 इधर जाएगा तो 5/- 13, मतलब y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13। y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पुट कर लेते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो कहां है भाई, ये रही 3x - 5y, 3x - 5y = क्या थी 4। इसमें पुट करेंगे हम y की वैल्यू को, तो देखो क्या बनेगा, 3x माइनस में 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/13 = 4। सिंप्लीफाई करो, 3x माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 5 5 जा 25/13 = 4। तो यहां पे क्या आ गया, 3x = इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 4 - 25/13। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो 3x = एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 13 को 1 से डिवाइड किया 13, और 13 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा क्या होता है 52, माइनस में 13 से 13 कट गया, ये आ गया 25। तो यहां पे वैल्यू देख लो क्या आ गई, 3x = 52 में से 25 गया तो 27/13। x = क्या आ जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 27/13, और यहां पे 3 9 जा 27, तो x = क्या आ गया 9/13 आ गया। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 9/13, y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13, दोनों वैल्यू आ गई एलिमिनेशन मेथड से। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि देखते हैं भाई यही वैल्यू आती है या नहीं आती है। इसको इरेज कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमें x या y वैल्यू निकालनी है, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो। तो यहां पे क्या है मेरे पास, 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4। तो यहां पे क्या आ गया, 3x = 4 - 5y, सॉरी प्लस में 5y,
और x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस में 5y डिवाइड बाय 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको देखो, हमने x की वैल्यू को कहां से निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको पुट कहां पे करेंगे जाके, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7। तो यहां पे x की वैल्यू 4 प्लस 5y बाई 3 पुट कर लेंगे, तो 9 इंटू 4 प्लस 5y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करो, 3 जा 9, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y माइनस में 2y इक्वल टू 7। तो यहां पे क्या आ गया, 12 को राइट साइड लेके जाओ भाई, तो यहां पे 15y में से 2y गया तो 13y इक्वल टू 7 माइनस 12। तो 13y इज इक्वल टू क्या आ गया, -5, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 5/13। यही आई थी एलिमिनेशन मेथड में, यही आई थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट। देख लो भाई क्या आती है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3। तो यहां पे x इक्वल टू 4 प्लस में 5 इंटू y की वैल्यू बच्चों माइनस का 5/13 और डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x इक्वल टू 4, 5 5 जा क्या हो गया, माइनस का 25/13 और डिवाइड बाय 3। एलसीएम लेंगे इसका ऊपर, तो कितना एलसीएम आ गया, 13, 13 4 जा क्या हो गया 52 माइनस में 25 डिवाइड बाय 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, 13 एलसीएम आ गया, 13 को 1 से डिवाइड किया 13, 13 4 जा 52, 13 को 13 से डिवाइड किया 1, 1 की 25 से मल्टीप्लाई 25, 52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 27/13 और डिवाइड बाय 3, 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27/13 मल्टीप्लाई 1/3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13 आ गई। बस ये काम करना था, कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। क्या इक्वेशन है, x बाई 2, फिर क्या दे रखी है, प्लस में 2y/3 इक्वल टू -1 दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दे रखा है। अब भाई यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें यहां पे कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेके इनको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। देखो कैसे, यहां पे इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इधर लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 के x से मल्टीप्लाई 3x, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4y इक्वल टू -1। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, सिंपल बन गई। इधर भी आ जाओ, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 3, तो ये क्या हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। क्लियर बात है, इजी बना लोगे इक्वेशंस को। अब यहां पे देखो इन दोनों इक्वेशंस को, इसको नीचे लेके आओ, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, x का कोफिशिएंट इक्वल ऑलरेडी मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 3x से 3x कट गया, 4y और y क्या हो गया 5y, -9 और 6 क्या हो गया माइनस का 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15 डिवाइड बाय 5, 5 से कट करेंगे तो कितनी आ गई माइनस का 3, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई -3। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड देखो प्यारे बच्चों क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो यहां पे y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो क्या हो गया 3x माइनस में -3
इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, और 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 राइट साइड जाएगा तो 9 माइनस 3, और 3x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 6, और x इज इक्वल टू 6/3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3 आ गई। एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लेते हैं, तो इस वाले पोर्शन को कर लेते हैं इरेज। तो यहां पे देखो भाई क्या होगा हमारे पास, ये इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या है, 3x, ये वाली सिंप्लीफाई होके क्या बन गई थी 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x माइनस y इक्वल टू 9 थी। क्लियर बात है, वो इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस वाले पोर्शन को इरेज कर लेते हैं हम, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे पास क्या आएगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी निकल के। इधर आ जाओ, अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो सिंपल सी इक्वेशन से हमारी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अगर मैं y को इधर ले जाऊं, 9 को इस तरफ ले आऊं, तो सिंपल सी इक्वेशन आ रही है मेरे पास, सिंपल सी वैल्यू आ रही है। तो क्या आ गई, 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई ना y की सिंपल सी वैल्यू, ठीक है। इधर से x की वैल्यू निकालते या इधर से निकालते तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आती, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती, बट मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है क्वेश्चंस को हलवा बनाने के लिए, तो हलवा बन गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो गई, 3x प्लस में 4 इंटू वाई की वैल्यू 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। सिंप्लीफाई करो, 3x प्लस में 4 3 जा 12x माइनस में 4 9 जा 36 इक्वल टू -6। 12x और 3x क्या हो गया, 15x इक्वल टू -36 को इधर लेके जाएंगे तो -6 प्लस 36, तो 15x इक्वल टू क्या हो गया, 36 में से 6 गया 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे x इक्वल टू 30/15, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू आ गई 2। इजी, इजी है बिल्कुल, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। तो यहां पे देख लो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 इक्वल टू वाई, तो 6 माइनस 9 इक्वल टू वाई। प्यारे बच्चों, 6 माइनस 9 बड़ा इंटीजर, बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस की है, तो माइनस का 3 इक्वल टू वाई। यही तो वैल्यू आई थी हमारी एलिमिनेशन मेथड से। देखो कितना इजी बन गया। अगर इसके अंदर हम x या y की वैल्यू यहां से निकालते या फिर इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारी वैल्यू आती, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती। करके देखना बेशक से, आंसर यही आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है कुछ बच्चों के लिए जो थोड़ी सी कैलकुलेशन में कमजोर है। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। पांचों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के साथ कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो बच्चों क्या दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें यहां पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं जिनकी हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब भाई क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन मेथड मेंशन कर रखा है, तो इसी मेथड से हमें आंसर निकालना है, ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। क्या दे रखा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। क्या कहा है उसने, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दे,
तो हमारा फ्रैक्शन 1 बन जाता है। आगे क्या कहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन जाता है अगर हम 1 को डिनोमिनेटर में खाली ऐड करें तो। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों प्यार से ये बताओ मुझे कि कोई भी फ्रैक्शन हमारा कैसे लिखा जाता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से। तो बस हम क्या करेंगे, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान के चल पड़ेंगे। तो देखो कैसे मानेंगे, यहां पे सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, किसी एक वेरिएबल से मान लो, मान लिया हमने x से मान लिया। फिर क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, किससे मान लेते हैं, y वेरिएबल से मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, तो मतलब x बाय y की फॉर्म में लिखा जाएगा। इतना काम समझ में आ गया, क्लियर है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आ जाओ वही अपनी कंडीशन फर्स्ट पे। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखना, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर लेते हैं भाई, यहां पे देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन था, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया, हो गया। जैसे वो बोल रहे हैं हम वैसे वैसे चल रहे हैं। अब ये करने के बाद हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, 1 बन जाता है। 1 मतलब 1/1 लिख लेते हैं, क्लियर। अब यहां पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 1 की 1 से करेंगे तो क्या आ गया, x + 1 इक्वल टू y - 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1। xy वाली टर्म को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लो, y को इधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या बन गया, x - y इक्वल टू यहां पे -1 और ये -1। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, यहां पे आ जाओ, ये इक्वेशन बन गई x - y इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। बात क्लियर है, समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं भाई, क्या कह रखी है, इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, अब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, हमारा फ्रैक्शन था x/y, इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। कर लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू y + 1, y को इधर लेके आएंगे तो 2x - y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई। बस लीनियर इक्वेशन फॉर्म होते ही तो क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल हलवा लगेगा। अब तो आपको आसानी से कर लोगे, कर दो भाई। तो यहां पे क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन थी x - y इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x - y इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कट गया भाई। 2x में से x गया, -x इक्वल टू -2 और -1 -3, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x - y इक्वल टू -2, यहां पे x की वैल्यू 3 - y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2 - 3, 3 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में, तो -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, x और y की वैल्यू। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल मानना था हमने, x/y के। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकली 3, y की वैल्यू क्या निकली 5, तो 3/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हलवा सा क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेप वाइज चलते रहो, जो चीज हमने निकालनी है उनको किसी वेरिएबल से मान लो, उसके बाद अपनी कंडीशन फर्स्ट ढूंढो, कंडीशन सेकंड ढूंढो, दोनों कंडीशंस को जो वो बोल रहा है वो चीज करो, इक्वेशन बन जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड तो बिल्कुल हलवा है, कर लोगे क्वेश्चन। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत लगे,
कमेंट कर देना। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ट्रिक और कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से समझते रहना। देखो क्या दे रखा है, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी जो है सोनू की एज की 3 गुना थी। आगे क्या कहा है, 10 years later, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू की एज की दुगनी होगी। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि नूरी जो है बड़ी है, सोनू जो है छोटा है। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी है, तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, आज की प्रेजेंट एज नूरी और सोनू की मान के चल पड़ेंगे, किसी भी वेरिएबल से मान लो। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो हमने क्या मान ली, x ईयर मान ली। अब सोनू की एज मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वो हम किससे मान लेते हैं भाई, y से मान लेते हैं। अब कंडीशन देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है वो ध्यान से देखो। 5 year ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो आज अगर नूरी x ईयर की है तो 5 साल पहले कितनी होगी भाई, x - 5 होगी या नहीं होगी, 5 साल घटा देंगे तो यहां पे क्या हो गई भाई, नूरी एज x - 5। 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी, y - 5। अब हमें इन दोनों एज को क्या करना है, इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, नूरी जो है सोनू की एज की 3 गुना थी, सोनू की एज की 3 गुना, तो हम क्या करेंगे, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों की एज इक्वल आएगी। हमने बीच में किसका साइन लिया है, इक्वल टू का। हमें बस ऐसे क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में इक्वल बनाना होता है दोनों कंडीशंस को। नूरी पहले ही बड़ी है, सोनू छोटा है, इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोनू को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी नूरी और सोनू की एज इक्वल हो गई भाई, पहले की बात कर रहे हैं। तो नूरी जो है सोनू की एज की 3 गुना थी, ये बन गई। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया, x - 5 इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3y - 3 5 जा 15, 3y को इधर ले आओ, -5 को उधर ले जाओ, तो x - 3y इक्वल टू -15 + 5, तो x - 3y इक्वल टू क्या हो गया, -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब बच्चे यहां पे गड़बड़ कहां करते हैं, ध्यान से सुनो। आप क्या सोचते हो कि उसने कह रखा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, हम बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे 3 से मल्टीप्लाई नूरी को कर देते हैं। देखो बच्चों, नूरी तो पहले ही बड़ी है, अगर उसकी एज को 3 से गुना और कर दूं तो वो तो और बड़ी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल समझो ध्यान से, इस कंसेप्ट को समझने के लिए। मान लो बच्चों, ये नूरी है और ये सोनू है। 5 साल पहले नूरी की एज मान लिया 15 साल की थी और सोनू की एज थी 5 ईयर। अगर मुझे इनको इक्वल बनाना है तो ध्यान से देखो, नूरी जो है सोनू की एज की 3 गुना है या नहीं है। इक्वल बनाने के लिए मुझे 3 से किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर। अगर मैं नूरी को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो 45 साल की हो गई, ये 5 का ही रह गया, इक्वल कहां हुए, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। और भी इक्वल बनाने के लिए हमें सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बात। अब चलो अगली वाली कंडीशन पे, इसको इरेज कर लो। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद, नूरी की एज क्या हो जाएगी बच्चों, x + 10, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y + 10। क्या कह रखा है कि नूरी जो है सोनू की एज की ट्वाइस थी, दुगनी थी, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बन गया, x + 10 इक्वल टू 2y + 20। 2y को इधर लेके आएंगे तो x - 2y इक्वल टू 20 - 10, तो x - 2y इक्वल टू क्या आ गया, 10। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। इधर पहली इक्वेशन क्या है, x - 3y इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 10।
यहां पे दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कट गया, 3y में से 2y गया, माइनस का y इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या आ गया 20। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है भाई इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो यहां पे x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 23 जा 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू आ गया भाई 50 ईयर। अब x किसकी एज माननी थी, नूरी की, सोनू की एज y माननी थी, तो यहां पे नूरी एज x इक्वल टू 50 ईयर, और सोनू एज क्या आ गई भाई, सोनू एज y इक्वल टू 20 ईयर। ये क्वेश्चन बन गया हमारा, क्लियर बात है, ये एज निकल गई, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है थर्ड पार्ट, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट करेंगे, देन क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अब भाई एग्जाम में तो ऐसा है नहीं कि भाई ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के रख देंगे और आप इसको सोल्व आउट कराओगे, याद कर लोगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक सीखनी पड़ेगी, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, देन क्वेश्चंस करेंगे। कैसी भी कंडीशन दे रखी हो आप आसानी से कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उन दोनों डिजिट्स का अगर मैं सम करता हूं, योग करता हूं, तो वो 9 आता है। पहली कंडीशन ये दे रखी है, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हम नंबर मान के चलेंगे उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो हम नंबर मान के चलेंगे उसका 9 गुना इक्वल होगा हमारा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जो नंबर मान के चले हैं उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देना, उल्टा में कर लेना है। जो यूनिट डिजिट है उसको 10th डिजिट बना लेंगे, 10 डिजिट है उसको यूनिट डिजिट बना लेंगे, तो उसके दुगने का इक्वल दे रखा है, देन फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर ज्ञात करना है। यहां पे घबराना मत, सेकंड वाली कंडीशन को देख के डरो मत, समझाऊंगा ध्यान से। सबसे पहले देखो जो कोई भी नंबर लिखा जाता है, मान लो हमने यहां पे 35 लिख दिया, ये क्या होती है हमारी यूनिट डिजिट होती है या नहीं होती है, ये हमारी क्या होती है 10th डिजिट होती है या नहीं होती है। कोई भी नंबर ऐसे ही निकलेगा यूनिट डिजिट और 10th डिजिट से, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट और 10th डिजिट मान के चल पड़ते हैं। तो देखो भाई पहले क्या, एक एक स्टेप से समझेंगे। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, वो हमने क्या मान ली भाई x। लेट द 10th डिजिट ऑफ नंबर वो हमने मान ली बच्चों y। कंडीशन फर्स्ट बिल्कुल इजी सी दे रखी है, पहले उसी को कर लेते हैं। क्या कह रखा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर 2 डिजिट का नंबर जो है हमारा, उनकी डिजिट्स का सम करते हैं तो वो 9 आता है। तो भाई यूनिट डिजिट क्या थी x, 10 डिजिट थी y, x प्लस y करेंगे तो 9 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इतना तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, कोई भी नंबर है हमारा, वो कैसे लिखा जाता है, हमने यूनिट डिजिट को तो x मानना है, 10th डिजिट को y मानना है। अब इसको लिखूंगा कैसे, x एज इट इज प्लस में 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके 10y। क्या लिखा है मैंने, नंबर कैसे बना, नंबर कैसे बनेगा, यूनिट डिजिट एज इट इज, उसमें ऐड कर देना है मुझे 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके। 10th डिजिट तभी बनती है जब 10 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहां देखो इस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट क्या थी हमारी 5, तो ये तो 5 लिख दिया एज इट इज प्लस में 10th डिजिट क्या थी बच्चों 3, तो 10 मल्टीप्लाई 3, y की वैल्यू 3, तो 10 3 जा 30 प्लस 5, नंबर तभी तो 35 निकल के आया मेरा, निकल के आया या नहीं आया। तो नंबर कैसे लिखा जाएगा, यूनिट डिजिट x प्लस में 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 डिजिट का नंबर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई।
तो यहां पे देखो हमारा नंबर इज आवर नंबर इज किसके इक्वल होगा भाई 10y प्लस एक्स। कंडीशन सेकंड में क्या कह रखा है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब 10th डिजिट को यूनिट डिजिट बना लो, यूनिट डिजिट को 10th डिजिट बना लो। तो जो हमारा 10y प्लस एक्स था अब वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट y हो गई 10th डिजिट x हो गई, रिवर्स हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग नंबर इज क्या हो जाएगा बच्चों 10x प्लस वाई। बात समझ में आ गई या नहीं, बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर है। अब देखो कंडीशन सेकंड बस ये काम करना था। क्या कहा था उसने 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमने नंबर बनाया है इसका 9 टाइम्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स इक्वल है हमारा किसके ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट से हमारा नंबर क्या आया है 10x प्लस वाई, इसका ट्वाइस, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। बस इससे हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y प्लस में 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस में 2y। तो भाई एक्स वाई ये क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाली टर्म को और वाई वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे, हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या था मेरे पास 9x माइनस 20x, यहां पे फिर क्या था प्लस में 90y माइनस में 2y इक्वल टू कुछ नहीं बचा, तो कोई बात नहीं, हम इक्वल टू 0 मान लेंगे भाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर वाले पोर्शन को इरेज करते हैं, तो ये हमने कर लिया भाई इरेज। 9x माइनस 20x में से 9x गया तो माइनस का 11x, 90y में से 2y गया तो बच्चों प्लस का 88y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9 थी। एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये तो था माइनस 11x प्लस में 88y इक्वल टू 0, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस में 11y इक्वल टू 11 9 जा 99, ऐड कर लो, 11x से 11x कट गया, 88 और 11 कितना हो गया मेरा 99y इक्वल टू 99, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 99 डिवाइड बाय 99, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं भाई, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करके x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 8, x आ गया 8, y आ गया 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, नंबर प्राप्त करना है वो, तो हमारा नंबर क्या था, नंबर इज 10y प्लस एक्स, यही तो था। तो 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू है 8, तो 10 प्लस 8 क्या हो गया 18, ये नंबर प्राप्त हो गया भाई, हमारा आंसर आ गया। बस ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना भाई, कोई भी नंबर कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आया है ना, तो जो मैंने यहां पे कंसेप्ट बताया था उसको एक बार दोबारा से समझ लो, वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बट हलवा हमें इसको बनाना पड़ेगा। अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करते हुए अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। स्टेटमेंट देखो क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर को कहती है कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए बस, तो मतलब कैशियर उसको 50 और 100 के नोट देता है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट मिलते हैं 50 और 100 के मिला के। हमें नहीं पता 50 के कितने मिले 100 के कितने मिले, टोटल नोट कितने मिल गए 25 नोट।
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो हमें बताना है कि भाई उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, चलो देखेंगे। लेट 50 रुपी नोट्स, वो क्या मान लेते हैं भाई, x से मान लेते हैं। ऐसे ही 100 के मान लेते हैं, लेट 100 रुपीज नोट्स, वो हम किससे मान लेते हैं भाई, y से मान लेते हैं। क्लियर बात हो गई इतनी कि उसको x जो है 50 के नोट्स मिले हैं, y जो है 100 के नोट्स मिले हैं। अब कंडीशंस देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट, उसको टोटल कितने नोट्स मिले थे बच्चों, 25। इसका मतलब x और y का अगर मैं सम करूं तो दोनों नोट्स कितने होंगे, 25। तो यहां पे पहली कंडीशन से क्या निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं क्या है। कंडीशन सेकंड क्या कहा है बच्चों, वो टोटल 2000 रुपए बैंक से निकाल के लेके आती है। x जो है उसको 50 रुपीज के नोट्स मिले हैं, y जो है उसको 100 रुपीज के नोट्स मिले हैं। तो x वाले जो नोट्स मिले हैं 50 वाले, वो कितनी वैल्यू हो गई हमारी, कितने रुपए हो गए, 50 इंटू एक्स कर देंगे। 100 वालों के कितने हो गए, 100 इंटू वाई कर देंगे। तो 50x और 100y दोनों को अगर सम करेंगे तो टोटल कितने रुपए होने चाहिए, 2000। ऐसे ही तो होगा। तो 50 वाले मान लो उसको x नोट मिले थे तो रुपए कितने हो गए, 50 इंटू एक्स। 100 वाले कितने मिले हैं उसको y, तो 100 इंटू वाई, तो इक्वल टू किसके होगा, 2000 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। बस इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई, 50 से मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा हमारा। तो देख लो 50 की x से मल्टीप्लाई 50x प्लस में 50y इक्वल टू 50 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 0 एज इट इज, और ये हमारे पास क्या आ गया, 1250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000। सिंप्लीफाई कर लो ऑन सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 50x से 50x कट गया, 100y में से 50y गया तो माइनस का 50y, 2000 में से 1250 गया तो माइनस का 750, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 750 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट गया, ये आ गया मेरे पास 25, सॉरी ये आ गया मेरे पास 15। ठीक है, तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहां पे क्या आ गया, x प्लस 15 इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 10। तो भाई 50 रुपीज के नोट्स थे वो कितने मिले, 10, और 100 वाले कितने मिले हैं उसको, 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या स्टेटमेंट दे रखी है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जिसमें से अगर हम कोई बुक इश्यू कराते हैं ना, तो भाई 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है उसका, कि भाई 1 दिन के लिए बुक को रख लो या 10 दिन के लिए रख लो, 3 दिन का चार्ज जो है वो फिक्स है। उसके बाद जितने दिन आप रखोगे उस बुक को अपने पास, उसके लिए पर डे के हिसाब से भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहां पे लाइब्रेरी का रूल है। क्या कहा है आगे, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता क्या करती है, एक बुक को 7 days के लिए अपने पास रखती है, उसको लाइब्रेरी में 27 रुपए पे करने पड़ते हैं। आगे क्या कहा है, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अगर सुशी उस बुक को 5 दिन के लिए रखती है तो उसको 21 रुपीज पे करने पड़ते हैं। देन फाइंड आउट द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें उन लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डे है उसके लिए जो चार्ज लगाती है लाइब्रेरी वो फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हमें एक तो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, एक चार्ज पर एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करना है, दोनों को हम मान के चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे यहां पे, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, वो मान लिया क्या है भाई, x रुपीज। यहां पे पर डे चार्ज उसको मान लेते हैं, लेट द पर डे चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, वो हमने क्या मान लिया, y से मान लिया। अब अपनी कंडीशंस पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट क्या कहा है उसने, सरिता कितने दिन के लिए रखती है, 7 डेज के लिए, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 27 रुपीज पे करने पड़ते हैं। 7 डेज, ध्यान से देखना, 7 डेज, जिसमें से 3 दिन का तो भाई फिक्स चार्ज है, मतलब x रुपए लग गया। उसके बाद कितने दिन और बच गए, 4 दिन, तो प्लस में 4 दिन का कितना लगेगा, पर डे का y रुपीज लग रहा है, तो 4 डेज का कितना लगेगा, 4y, और दोनों का सम जो है वो कितने रुपीज है, 27। बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल 7 डेज उसने अपने पास बुक रखी है, 3 डेज के लिए x रुपीज लगे, फिक्स है, अगले 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से y रुपीज लग रहे हैं, तो 4 दिन के कितने हो गए, 4y इक्वल टू 27। क्लियर बात है, कंडीशन समझ में आ गई? तो यहां पे क्या बन गई हमारे पास, x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आ जाए भाई सुशी की बात, वो कितने दिन के लिए बुक को रखती है, 5 डेज के लिए, 5 डेज, जिसमें 3 डेज का चार्ज जो है वो फिक्स है x रुपीज। उसके बाद 2 दिन और रखी उसने एक्स्ट्रा बुक, तो उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, प्लस में 2y इक्वल टू कितना दे रखा है, 21 रुपीज। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई यहां पे, कंडीशन सेकंड, तो यहां पे क्या आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आ गई? यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल 5 डेज के लिए रखी थी उसने, पहले 3 दिन का x चार्ज लग गया, अगले 2 दिन का पर डे के हिसाब से y चार्ज, तो 2 इंटू वाई, दोनों का सम टोटल 21 रुपए पे किए। इसको हटा देते हैं। क्लियर बात हो गई ना यहां तक? अब यहां पे हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। कर लो भाई, सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे x से x कट गया, 4y में से 2y गया, 2y, 27 में से 21 गया तो 6, तो यहां पे y इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 6 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करेंगे तो 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 थी, तो x प्लस में 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 15। लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज, लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज किससे निकालना था, x से मानना था, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 15 रुपीज। भाई 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15 रुपए उसका, पर डे चार्ज किससे मानना था, y से, तो y इज इक्वल टू कितना आया था, 3 रुपीज। इस प्रकार से लाइब्रेरी जो है बुक्स के ऊपर चार्ज करती है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।